नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व ओलंपियन संदीप सिंह विवादों में घिर गए हैं। हरियाणा में खेल विभाग की जूनियर महिला कोच ने आरोप लगाए हैं कि खेल मंत्री ने अपने सरकारी आवास में बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की है और साथ ही महिला कोच ने यह भी कहा कि इससे पहले भी महिला खिलाड़ियों के साथ खेल मंत्री गलत काम कर चुके हैं। विवाद उठने के बाद खेल मंत्री ने दावा किया है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। महिला कोच ने बताया कि खेल मंत्री संदीप सिंह ने उससे इंस्टाग्राम के जरिए कनेक्ट किया, वैनिश मोड पर बात की और जिससे 24 घंटे बाद मैसेज डिलीट हो गया। उसने बताया कि खेल मंत्री ने उसके साथ स्नैपचैट पर बात करने को कहा, फिर मुझे चंडीगढ़ सेक्टर 7 लेके गए और साइड लेक मिलने के लिए बुलाया। मैं नहीं गई तो वे उसे इंस्टा पर ब्लॉक और अनब्लॉक करते रहे। फिर उसे एक डॉक्यूमेंट के बहाने घर बुलाया जहां पर मंत्री ने उसके साथ छेड़छाड़ की। अभय चौटाला ने कहा कि नेशनल खिलाड़ी ने हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगाए हैं। अभय ने यह भी कहा कि इस मामले पर सीएम को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मामले में उनके द्वारा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बात की गई है और इस पूरे मामले में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र किया जा रहा है। जो भी आरोप महिला कोच के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से मिथ्या है और मैं इस महिला कोच से कभी नहीं मिला। ये आरोप एक राजनीतिक दल के दफ्तर से लगाए गए हैं। मुझे दुख है कि मैं खिलाड़ियों की मदद करने की कोशिश करता हूं पर ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं। ये राजनीति है और ये राजनीतिक भी है क्योंकि हरियाणा खेलों में काफी आगे बढ़ रहा है। जब से मैं खेल मंत्री बना हूं मैं खुद इसकी निष्पक्ष जांच कराऊंगा। इस जूनियर कोच की भी मैंने मदद की थी और इस जूनियर कोच को नौकरी भी मिली। पिछले शाम यह महिला कोच मेरे कैंप ऑफिस में भी आई थी। मैंने उनके मुद्दे पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स को फोन किया था। तो एक बार फिर से संदीप सिंह जो है वो विवादों घेरे में है और हरियाणा के खेल मंत्री हैं संदीप सिंह और एक महिला कोच ने यहां पर उनके ऊपर आरोप लगाया है और महिला कोच ने आरोप गंभीर लगाए हैं। महिला कोच का कहना है कि संदीप सिंह ने कई बार उनको मिलने के लिए बुलाया लेकिन वो नहीं गई और उसके बाद उन्हें इंस्टाग्राम के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश की। इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ वरना तुमने जो ये ओएसपी से एज ए कोच के लिए तुमने जो अप्लाई किया है ये तुम्हारी जरूरत नहीं लगेगी। तो सर मैं नेक्स्ट डे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं इनके घर पे गई तकरीबन 1:30 बजे के आसपास और इनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है, कुछ गनमैन थे और कुछ इनका जो पर्सनल स्टाफ स्पोर्ट्स पर्सन को जो ट्रीट करते हैं वो लोग वहां पे अवेलेबल थे। देन मैं इनके पास गई, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और वो मेरा फर्स्ट टाइम मैं इनके घर पे मैंने सेक्टर 7 में 72 हाउस नंबर पे मैंने मेरा पहला विजिट था। तो इन्होंने बोला कि मैडम मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल हूँ और ऑफिस में बात नहीं करते हैं, कैमरा है और आप समझ सकते हैं। तो इनके ऑफिस में बिल्कुल साइड में कैबिन है जिसमें सिर्फ सोफा डला हुआ है और कुछ टेबल वगैरह हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ बैठ के बात कर सकता हूँ। तो सर इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स टेबल पे रख दिए और साइड चेयर पे ये जैसे ये चेयर है ये ऐसा आके बैठे और मैं बिल्कुल ऐसे बैठी तो इन्होंने बोला कि आप साइड में आ जाइए। तो सर इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं, ना उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। सर मैं उस टेबल से मैंने इन्हें बोला, इनका हाथ मैंने धीरे से हटाया, मैंने साइड लिया क्योंकि मतलब मेरे लिए मेरे साथ वो एक बहुत अलग सा टाइम था कि मैंने वो चीज कभी फेस नहीं की थी। और मैं उठी तो ये इधर से घूम के यहाँ आए और ये यहाँ बैठ गए। तो इस साइड टेबल था, वो अलग चेयर थी, मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया।
और इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। और आई वॉज क्राइंग और मैं चिल्ला रही थी, मैंने काफी आवाज भी लगाई इनके स्टाफ में, बट वहां सब अवेलेबल थे, लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। शिक्षा डागर नाम की एक जूनियर कोच ने बड़ा बेसलेस और किसका आधार नहीं होता, उस आधार को बनाकर दिखाकर एक राजनीतिक दल के ऑफिस से एक प्रेस जो है वो की है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यार मैं एक खिलाड़ी होने के नाते, खिलाड़ियों की हेल्प करने के नाते उसका ये मतलब देखने को मिला कि लोग जो हेल्प करते हैं लोगों की, उनके बारे में ऐसे सुनने को मिले जिसका कोई आधार ना हो। जो भी चीजें मैंने सुनी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना चाहिए कि खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, खिलाड़ियों के बारे में आगे बढ़ाना उनको, मुझे लगता है कि ये मेरी भूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ फर्स्टली। सेकेंडली, ये राजनीतिक चीजें हैं, हो सकता है विपक्ष जो है इस चीज को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आप देख लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, खेलो इंडिया हो, कोई भी गेम्स हो, उसमें हरियाणा जो है और हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं बहुत आगे कर रहे हैं। और जब से मैंने खेल मंत्री के रूप में ये संभाला है, तो दिन प्रतिदिन हरियाणा बेहतर कर रहा है। और इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को खराब किया गया है। तो आप संदीप सिंह को सुन रहे थे, हरियाणा खेल मंत्री, और फिलहाल इस समय विवादों में है। एक महिला कोच ने उनके ऊपर गंभीर आरोप जड़े हैं, उनके साथ छेड़छाड़ का आरोप संदीप सिंह के ऊपर यहां पर जुड़ा गया है। तो वहीं अब संदीप सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सारी जो षड्यंत्र है वो उनके खिलाफ किया गया है, राजनीति से पूरी तरीके से प्रेरित है। कांग्रेस के ऊपर भी गंभीर आरोप यहां पर उन्होंने जड़ दिए, और साथ ही तमाम बातें इस दौरान उन्होंने कही। इसी पर आज चर्चा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आरोप है वो कितने राजनीति से प्रेरित है, कितने निराधार हैं, और या संदीप सिंह का क्या कुछ आधार है। क्योंकि अभी जब डिबेट की तैयारी चल रही थी तो बीजेपी के कई प्रवक्ताओं से यहां पर जुड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। चलिए, कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता बजरंग दास जुड़े हुए हैं, मेहमानों से परिचय करा देते हैं। ओमकार सिंह हैं हमारे साथ इनोले से, और साथ ही अजय गुलिया जी हमारे साथ जेजेपी से जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बजरंग दास जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल सर, बड़ी मीठी आवाज आ रही है। चलिए, देखिए, कहीं ना कहीं ये संदीप सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं, एक बार फिर से हरियाणा सरकार इस सवालों घेरे में है, संदीप सिंह सवालों घेरे में है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के ऊपर ये आरोप जड़ दिए गए कि कांग्रेस इसमें पूरी तरीके से राजनीति कर रही है। देखिए प्रिय भट्ट जी, इस मामले में कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, या तो कोई या महिला कांग्रेस की कोई पदाधिकारी नहीं। हमारा नाम धक्के से घसीटा जाता है। हरियाणा सरकार जितने भी गलत काम करे वो कांग्रेस के नाम जड़े जाते, भी कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। अगर किसी की भैंस भी गुम हो जाए तो सरकार ये कहती, मुख्यमंत्री ये कहते हैं भैंस गुम करवाने में कांग्रेस पार्टी का मुख्य रोल है। इन्होंने गुम करवाई सरकार को बंद करवाने में, सरकार की बदनामी करवाने में। आप मुद्दे की बात तो करते नहीं। एक महिला कोच, उसने सीधे आरोप लगाए। आपके में न्यूज चैनल जो हर खबर पूरा देश देख रहा है, बड़ा प्रमुख चैनल है, और प्रमुखता से आप मतलब निष्पक्ष जो आवाज उठाते हो, उसके लिए भी मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि किसी चैनल ने इस मुद्दे पर डिबेट की बात नहीं की। पहला ही आपका चैनल है जिसने इस मुद्दे को उठाकर बात की है। नहीं, हमारा तो काम ही है जनता का प्रवक्ता बनना, हम तो जनता के सरोकार के लिए ऐसे मुद्दे उठाते ही रहते हैं। नहीं, आप उठाते हो, मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं। मैं लगातार आपके चैनल पर डिबेट करता हूं। आप महंगाई पर भी उठाते हो, बेरोजगारी पर उठाते हो, खराब कानून पास्ता पे उठाते हो, मगर और चैनल में ऐसी बात नहीं। चलिए अब मुद्दे पर बात कर लेते हैं।
आप मुद्दे ही बात लूंगा और चैनल को जात पात की बात करने उलझा देता है। मेरा कहने का मतलब एक ही है, जहां महिला कोच ने जो आरोप लगाए हैं उसकी बात कीजिए। महिला आरोप ने बहुत गंभीर आरोप, छोटे नहीं, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मैं जो शब्द सुन रहा था, पढ़ने वाले भी और भी चिल्लाने वाले भी, किसी ने मदद नहीं करी। इससे निंदनीय बात हो नहीं सकती। मैं तो सरकार से एक मांग करूंगा कि मंत्री खुद सरकार ही है, अगर हरियाणा सरकार इसकी इंक्वायरी करेगी तो निष्पक्ष जांच नहीं होगी। इसकी जांच कोई सीटी बजरंग दास जी, रोकना चाहूंगा आपको, एक बार सभी को चर्चा में ले लेते हैं। हमारे साथ अजय गुलिया जी भी हैं, प्रवक्ता हैं जेजेपी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी। हाँ जी, धन्यवाद, नमस्कार। सर, गठबंधन में आपकी सरकार है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी जो है वो सवालों घेरे में है, और सवालों घेरे में इसलिए है क्योंकि संदीप सिंह के ऊपर इस बार गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। हरियाणा सरकार जिस तरीके से नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक बार हरियाणा सरकार के मंत्री ही उसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके लिए कहना चाहते हैं कि जो देश के अंदर कानून, तो जो भी इसमें देखिए जांच है, अभी तो प्रथम दृष्टया अगर मैं कानून की बात करूं तो कोच ने उनके ऊपर इस प्रकार के भी आरोप लगाए हैं, और अब क्या मामले में क्या सच्चाई है इसकी जांच के बाद सामने। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कानून का राज है। कानून सम्मत, कानून बड़ा है तो व्यक्ति बड़ा नहीं है, तो कानून सम्मत होगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसी बेटी पर अगर जब आंच आती है तो अगर जेजेपी को गठबंधन तोड़ना भी पड़े तो जेजेपी गठबंधन तोड़ के भी मैं चाहता हूं कि आवाज उठाएगी उस बेटी की। चलिए, ओमकार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ओमकार जी। प्रेमवत जी, देखिए बहुत गंभीर मामला है। पहले तो मैं उस महिला कोच को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि जिसने आवाज उठाई वो एक मंत्री के खिलाफ। नॉर्मली क्या होता है, लड़कियां बेचारी दब जाती हैं अपने कैरियर को देखकर, अपनी बदनामी को देखकर। इस बार फिर एक बार फिर सल्यूट करता हूँ उस महिला कोच को जिसने अपनी आवाज तो उठाई। प्रेमवत जी, मामला एक मंत्री से संबंधित है, उसकी जांच संभव नहीं है जब तक मंत्री का इस्तीफा ना हो। तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले तो इस्तीफा उन्हें खुद दे देना चाहिए। अगर खुद नहीं देते तो मुख्यमंत्री महोदय को उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। उसके बाद ये तो सब जांच के बाद आएगी ना। ओमकार जी क्या बोला जी? ये चीजें तो जांच के बाद साफ होंगी ना, ये आरोपों में कितनी सच्चाई है। जांच के बाद इस्तीफा होगा। इस्तीफा तो जरूरी है। अगर 5 साल निकलेंगे, 5 साल निकलेंगे, अगर कोच की गलती निकलती है तो उस पर पर्चा दर्ज हो जाएगा। 5 साल निकलेंगे, दोबारा मंत्री को दे दिया जाएगा। लेकिन इस्तीफा जरूरी है। और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, क्या उनका मंत्री पद जो है वो इसमें हस्तक्षेप कर सकता है? ये जो जांच है, आप सीधे तौर पर ही कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति जो पद पे बैठे हैं वो खुद मंत्री है, मंत्री सरकार होता है। वो अगर पद पे बैठा रहेगा तो आपका क्या मतलब, आप ही बताइए क्या जांच प्रभावित नहीं होगी? सबसे पहले तो उनको मंत्री पद ले लेना चाहिए। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, यहाँ गृह मंत्री अनिल विज ये कहते हैं अपराधी हरियाणा छोड़ दें, अपराध छोड़ दें। और अभी आपकी पार्टी में कितने अपराधी है, पहले उनकी तरफ देखिए। और एक चीज कहना चाहूंगा, ये अपने विभाग की तरफ मंत्री जो खेल मंत्री अपने विभाग की तरफ देखिए। इनके विभाग में फुटबॉल सेंटर घोटाला हुआ जो हमने उजागर किया, कोई कार्रवाई नहीं। अम्बाला कंड स्टेडियम में 120 करोड़ का घोटाला हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। अपने काम के ऊपर ध्यान न देख के अगर हमारे बच्चों की तरफ देख रहे हैं, बच्चे ही हमारे कोच जो आगे देश को बढ़ाएंगे, और उनकी तरफ देखे तो इनमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कानून में भी एक प्रावधान है। कानून ने कहता है कोई भी अपराध अगर उसने अपने मातहत कर्मचारी या अपने नीचे के किसी भी व्यक्ति के साथ किया तो उस पर इनियस क्राइम की धारा लागू हो जाती है। तो इसके ऊपर ये बहुत इनियस क्राइम है, इसके ऊपर विशेष तौर पर सबसे पहले इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, पर्चा दर्ज करना चाहिए। और प्रेमवत जी, मैं कहना चाहूंगा यही बात अगर किसी विपक्षी नेता के ऊपर झूठा आरोप भी लगाया होता, अब तक अनिल विज ने पर्चा दर्ज कर दिया होता। तो ये पर्चा दर्ज कर दे, उनको इस्तीफा लें और जांच कार्रवाई करें। अगर जांच ठीक निकलती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात है, संदीप सिंह जी पहले भी विवादों के घेरे में रहे हैं, और कोई भी लड़की
ऐसा बयान कभी भी नहीं दे सकती। जी देखिए, बच्चियां हमारी भी हैं, बेटियां हमारी भी हैं, बहनें भी हैं, कोई भी लड़की इतनी हिम्मत नहीं कर सकती एक मंत्री के खिलाफ ऐसा बयान देना। अगर कुछ न कुछ सच्चाई हुई है तो ही ऐसा बयान है, अदरवाइज मैं नहीं मान सकता कि एक महिला को ऐसा बयान दे सकती है। और अभी मैं संदीप सिंह जी की बात सुन रहा था, कितना अफसोस की बात है, वो कर दे यहाँ नंबर 1 मैं मानता हूँ, यहाँ नंबर 1 खेलोगे, इसका मतलब आप अपराध करना शुरू कर दोगे, हमारी बहु बेटियों से छेड़छाड़ करोगे, इसका मतलब नंबर 1 जो खेलों में हुआ है ये संदीप सिंह की वजह से नहीं हुआ, ये तो ओम प्रकाश चौटाला जी की खेल के प्रति नीति थी उसके कारण हुआ आज नंबर 1। चलिए लौटूंगा मैं। अजय गोलिया हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हालांकि बीजेपी को कई बार फोन किया गया, तमाम प्रवक्ताओं को फोन किया गया, लेकिन फोन लाइन पर उन्होंने जुड़ने से भी साफ तौर पर मना कर दिया। अजय गोलिया जी, कहीं ना कहीं यह मामला जो है वो बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है। हालांकि कई ऐसे मामले होंगे, कई ऐसे मंत्री सवालों घेरे में आ सकते थे अगर ऐसी बेटियां कुछ हिम्मत कर जाती, लेकिन कई ऐसी फाइलें दबके रह गई होंगी जहां पर ऐसी बेटियां हिम्मत नहीं कर पाई। कई बेटियों के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इज्जत को छुपाने के लिए या उनकी आवाज को दबाया गया होगा। कई ऐसे मामले हुए होंगे, लेकिन इस बेटी ने एक हिम्मत जरूर की है। किस तरीके से जेजेपी देखती है इसको, अजय जी? अजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, मैं आपको बता हूँ कि प्रदेश के अंदर कानून का राज है और हम लोग कानून की पालना करने वाले लोग हैं। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ना कोई कानून से ऊपर ना कोई व्यक्ति है ना कोई पद है। कानून सबके लिए बराबर है। कानून अपना काम करेगा, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कानून सम्मत होगा वही होगा गणपति, जांच होगी और जो क्या वो सबके सामने होगा। उस व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं। क्या ये जांच प्रभावित नहीं होगी अगर संदीप सिंह हरियाणा में कैबिनेट में मंत्री रहे? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि आरोप लगाए हैं, अगर आरोप गंभीर है इस बार, कोई चोरी चिन्ह वाले आरोप नहीं है अजय गोलिया जी। मैं तो एक चीज कहते हैं, चोरी चिन्ह ये तो आपके इतने बड़े न्यूज चैनल पर इस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आपके मंत्री इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं और हम शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आपने फैसला सुना दिया, आपने तो कह दिया आपके मंत्री इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं। आप तो फैसला सुना रहे हैं, ये फैसला तो जांच के बाद आएगा। कोई, मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ना कोई पद ना कोई व्यक्ति, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई घटना हो या कोई दोषी पाया जाएगा तो कोई कानून से ऊपर नहीं है। इससे यही नहीं सकता कि कानून की नजर में सब बराबर है, कानून अपना काम करेगा, जांच होगी, जो आएगा सबके सामने। चलिए, हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। संदीप सिंह पर इस बार कहीं ना कहीं गंभीर आरोप जरूर गढ़े गए हैं। देखिए, आरोप किसी के ऊपर कोई भी लगा सकता है। आरोप में तथ्य क्या है उस चीज का ज्यादा महत्व है। कोई किसी भी कारण से, जैसा कि आज मैंने तो ये समाचार पत्रों में ही पढ़ा कि कोच ने कोई ट्रांसफर वगैरह को लेकर के उसकी ट्रांसफर नहीं हुई, मतलब ट्रांसफर जो चाहती थी जहां उनको नहीं मिली, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए। और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के आरोप जो है वो कोई भी लगा सकता है, किसी के ऊपर भी लगा सकता है, वो मेरे ऊपर भी लगा सकता है। कोई तथ्यात्मक प्रमाण हो तो मैं समझता हूं कि इस बात को तूल देना चाहिए। ये तो किसी भी एक व्यक्ति की इमेज को डैमेज करने का षड्यंत्र हो सकता है। सर, यहाँ पर इमेज डैमेज तो उस लड़की की भी हो रही है सर। नहीं, लड़की ने या तो उनके पास कोई तथ्य है, वो तथ्य दिखाए, बिना तथ्य के किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा देना ये उचित नहीं है। लेकिन अजय चौटाला साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर मंत्री पद को बर्खास्त कर देना चाहिए उनका, क्या? देखिए, ये अजय चौटाला जी का अपना व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये न्याय हित में है कि अगर किसी के पास कोई तथ्य है तो तथ्यों की जानकारी लेकर तथ्यों के ऊपर
खोजबीन करके तभी किसी एक व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप जो है वो लगने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आरोप लगा करके शायद वो कोई ना कोई पीछे से किस प्रकार का षड्यंत्र है मैं नहीं कह सकता। क्या निष्पक्ष जांच का आश्वासन दे रहे हैं आज हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी? नहीं, मैं आश्वासन नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं कि बिना तथ्यों के कोई भी समाचार पत्रों के अंदर या मीडिया के अंदर इस प्रकार की खबरें आना वो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। अगर आपके पास आपके चैनल के पास तथ्य है तो पहले आपको तथ्य रखने चाहिए कि ये तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं, ये उनके ऊपर आरोप है और इससे ये साबित होता है कि ये इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन बिना तथ्यों के किसी के बारे में भी, मैं केवल संदीप सिंह जी की बात नहीं करता, मैं आम आदमी की, ये तो किसी को भी इमेज डैमेज करने के लिए, किसी को भी जो हानि पहुंचाने के लिए कोई भी आदमी कर सकता है। बाद में कहेगा कि जी नहीं मेरा तो ये मुझे नहीं जानकारी थी। आप अगर एक चैनल के ऊपर इस प्रकार की खबर प्रसारित कर रहे हैं। सर, पीड़िता साफ तौर पर ऑन कैमरा ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि उसके साथ हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने उसके साथ गलत हरकतें की हैं, उनको प्राइवेट रूम में बुलाया था। वो देखिए, एक व्यक्ति, मैं किसी भी तरीके से किसी के ऊपर आरोप लगा सकता हूँ, लेकिन तथ्य क्या है उसकी जानकारी जानना बहुत। लेकिन आरोपों की तो जांच होनी चाहिए ना। अगर पीड़िता इसमें संदीप सिंह की छवि को धूमिल करने के लिए ये सब कार्रवाई की मांग कर रही है तो पीड़िता के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर संदीप सिंह इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी पहले तथ्यों की जांच होनी चाहिए और जांच होने के पश्चात यदि कुछ निष्कर्ष आता है, किसी के ऊपर भी कोई लगता है कि भी हाँ ये आरोपित है, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की खबरें जो है वो प्रसारित होनी चाहिए। सर, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जांच जो होगी, जांच जरूर प्रभावित हो सकती है अगर संदीप सिंह खेल मंत्री बने रहे तो। मानते हैं इस बात को, क्योंकि जो अब आरोप लगाए हैं तो खेल मंत्री रहते हुए लगाए हैं उनके ऊपर। वो खेल मंत्री, ऐसा नहीं है कि खेल मंत्री नहीं रहे उस टाइम, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उन आरोपों की तथ्यात्मक जानकारी लिए बिना किसी भी मीडिया के अंदर इस प्रकार का ये जो प्रचार प्रसार करना वो उचित नहीं है। सर, पूरी तरीके से पीड़िता ऑन कैमरा कहती हुई नजर आ रही है। नहीं, पीड़िता, देखिए मैं पीड़ित हो सकता हूँ, मैं तो हम तो पीड़ित की बात उठाएंगे ना सर। नहीं, कुछ तथ्य तो चाहिए ना। बिना तथ्यों के मैं किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर भी आरोप लगा सकता है। बिल्कुल लगा सकता है। पर पीछे उसके पीछे तथ्य जांच होनी चाहिए, जांच में अगर दोषी पाया गया तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जांच के अंदर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो इस प्रकार की खबरें प्रसारित करना उचित होगा। बिना कोई जांच का निष्कर्ष निकाले किसी के बारे में भी कोई प्रचार करना उचित नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए ज्ञानचंद गुप्ता जी, बजरंग दास जी और साथी ओंकार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा स्पीकर है हरियाणा का, हमारे साथ जुड़े थे इस खास चर्चा में। तो जिस तरीके से संदीप सिंह एक बार फिर से सवालों के घेरे में और कहीं ना कहीं इस बार बड़ा आरोप उनके ऊपर चढ़ा गया है। पीड़िता कहती हुई नजर आ रही है कि प्राइवेट रूम में उसको बुलाया संदीप सिंह ने और उसके साथ छेड़खानी की, तो वहीं जब उसने इन सब चीजों के लिए मना किया तो उसके साथ उस बदतमीजी की गई। लेकिन संदीप सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी किया जा रहा है उनके खिलाफ एक षड्यंत्र है, पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। लेकिन अब विपक्ष ये मांग कर रहा है कि संदीप सिंह का कहीं ना कहीं इस्तीफा होना चाहिए और इस्तीफे के बाद यहां पर कार्रवाई संभव हो सकती है, क्योंकि अगर संदीप सिंह हरियाणा की कैबिनेट में रहे, मंत्री रहे और खेल मंत्री रहे तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई होगी, जो भी जांच होगी वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं जांच प्रभावित होगी। तो आज की इस खास खबर में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।